हेलो लर्नर्स, आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ टेबल। आपने वर्ड में टेबल बनाई है कभी? किसी रेट लिस्ट के लिए टेबल, कोई प्राइस लिस्ट के लिए, या किसी स्टूडेंट की लिस्ट के लिए, या और भी बहुत सारी चीजों के लिए आप टेबल बनाते हैं वर्ड के अंदर, जहाँ रो और कॉलम एक टेबल के रूप में दिखता है और वहां आप अपना डेटा भरते हैं। आइए आज मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाते हैं वर्ड के अंदर टेबल, और टेबल को सेट कैसे करते हैं, उसकी सेटिंग कैसे करते हैं और उसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। आइए बताते हैं। तो यहाँ पे जब मैंने इंसर्ट टेबल किया तो मेरे को यहाँ पे डालना है रो और कॉलम। सपोज मैंने 5 कॉलम्स एंड 5 रोज या 6 रोज मैंने डाल दिए और मैंने किया ओके। तो यहाँ पे एक टेबल आ गई है। टेबल के लिए मान लो मैंने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर, मैंने यहाँ लिखा आइटम्स, मैंने यहाँ लिखा प्राइस, मैंने यहाँ लिखा क्वांटिटी और मैंने यहाँ लिखा अमाउंट। यहाँ पे मैंने नंबर डाला 1 2 3 और 4 और लास्ट रो मैंने टोटल के लिए रख दिया। और इस तरीके से यहाँ देखेंगे लेफ्ट एंड राइट, आप देखेंगे इस एरो को पकड़ के, ये लाइन को पकड़ के हम लोग इसको लेफ्ट एंड राइट कॉलम की विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ से मैं अमाउंट की विड्थ कॉलम की, क्वांटिटी की विड्थ कॉलम की और प्राइस की विड्थ मैं ये कर देता हूँ एडजस्ट। इसको सिलेक्ट करके मैं बोल्ड कर देता हूँ यहाँ से। और यहाँ पे आप देखेंगे मैं कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं सेंटर कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा पोटैटो मुझे 40 रुपए किलो मिल रहा है। मैंने 2 किलो लिए, 80 रुपए के पोटैटो लिए मैंने। ये मैंने टोमेटो 60 रुपीज पर केजी, 1 केजी 60 रुपीज के पोटैटो ले लिए मैंने लिया पनीर, सपोज पनीर है 250 रुपए किलो, मैंने 4 किलो ले लिया तो 1000 रुपीज का पनीर ले लिया मैंने यहाँ पे ऑनियन ले लिया 50 रुपीज किलो है, मैंने 1 केजी लिया तो 50 रुपीज का ऑनियन भी ले लिया। और अब आप देखेंगे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ से जाके मैं इसको मर्ज कर लेता हूँ। और यहाँ पे एक ऑप्शन है ऊपर, ये फॉर्मूला, और ऑल अबव ओके करूंगा तो इसका टोटल आ गया। अब मैं इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। पैसे हमेशा राइट से अलाइन होते हैं तो मुझे ये राइट से अलाइन करना पड़ेगा, तो मैंने किया राइट अलाइन, क्वांटिटी सेंटर अलाइन, टोटल वाला बोल्ड। तो आप देखेंगे कैसे हो गया। इधर जाएंगे हम लेआउट में जाएंगे, रो की हाइट हम बढ़ा देंगे और यहाँ सेंटर, तो आप देखेंगे कि ये मैंने इसको लेफ्ट किया और इसको सिलेक्ट करके सेंटर किया। तो आप देखेंगे मेरी टेबल किस तरीके से बन गई है। यहाँ पे जाके मैं इसको अंडरलाइन भी कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मेरी एक टेबल बन गई है। अब टेबल का जो ऑप्शन है ये काफी बड़ा एक टॉपिक है। यहाँ पे आप जाएंगे तो देखेंगे आप टेबल जैसी ले आएंगे तो यहाँ पे टेबल टूल्स का ऑप्शन खुल जाता है। जब आप डिजाइन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है कि मैं इसको टेबल को इस तरह की कुछ इंटरेस्टिंग डिजाइन में मैं इसको बदल सकता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे जब मैं जाऊंगा तो आप देखेंगे हेडर रो, तो मैं हेडर रो को क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक रो हेडर बन जाएगी। हेडर कॉलम है, यहाँ पे एक कॉलम हेडर बन गया है। यहाँ से जाके मैं इसका एक और ऑप्शन यहाँ से खोल सकता हूँ, ये टोटल रो बन गया। यहाँ पे बैंडेड को मैं हटा दूं, अगर बैंडेड रोज हटा दूं, फर्स्ट कॉलम हटा दूं, हेडर रो लगा दूं, टोटल रो लगा दूं, तो आप देखेंगे टेबल कितनी खूबसूरत दिख रही है। अगर मुझे इसकी हेडिंग लानी है तो मैं टेबल के बिल्कुल शुरुआत में जाऊंगा और मैं यहाँ से एंटर मारूंगा तो मैं टेबल के बाहर आ जाऊंगा और यहाँ पे मैं इसकी हेडिंग लिख सकता हूँ रेट लिस्ट, सिलेक्ट, सेंटर, अंडरलाइन, बोल्ड और बड़ा कर देना। उसके अलावा मान लो मैं इसको वापस नॉर्मल करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ जाके इसको नॉर्मल कर सकता हूँ। ये वापस से नॉर्मल हो गया। और यहाँ से अगर मुझे कोई शेडिंग सिलेक्ट करके मुझे अपने ही कोई शेडिंग लगानी तो वो मैं कर सकता हूँ, या मुझे कॉलम की रोज हैं, बाउंड्रीज हैं, उसको मोटा पतला करना है या कोई डिजाइन करना है तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो आप देख रहे हैं ये मैंने टेबल सिलेक्ट किया, इसको मैंने ऐसे किया, या मैं इसको नॉर्मल बना दे। तो नॉर्मल के लिए मैं वापस से इसको सिंपल कर दूंगा, सिलेक्ट करूंगा, ये बन जाएगा नॉर्मल टेबल। अब मैं आपको लेके जाता हूँ लेआउट में। लेआउट के अंदर यहाँ देखेंगे आपको ये सिलेक्शन है। अगर मैं यहाँ पे हूँ और मैंने कहा सिलेक्ट कॉलम तो ये कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। मैंने कहा सिलेक्ट रो तो ये वाली रो सिलेक्ट हो जाएगी। मैंने कहा सिलेक्ट टेबल तो टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। अगर मैंने व्यू ग्रिड लाइन किया है तो व्यू ग्रिड लाइन क्या करता है, सपोज मेरे ये बॉर्डर मैंने खोले नहीं है तो अब देखेंगे ये बॉर्डर एक भी प्रिंट में नहीं जाएगा। लेकिन मुझे काम करने के लिए कुछ बॉर्डर देखने हैं लेकिन बॉर्डर प्रिंट में नहीं जाना चाहिए। तो आप देखेंगे ग्रिड लाइंस मैंने ऑन किया, अब मैं टेबल में काम कर सकता हूँ। टेबल दिख रही है लेकिन प्रिंट में नहीं जाएगी। और अगर मैं इसको बॉर्डर को अगर मैं खोल देता हूँ तो मुझे ग्रिड लाइंस की जरूरत नहीं है। ये कुछ प्रॉपर्टीज है, जो कुछ भी आप यहाँ देख रहे हैं ये सारा इस प्रॉपर्टी में मिल जाएगा। आप यहाँ जाके कर सकते हैं कुछ। सपोज मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा RAND और मैंने एक टेक्स्ट लिखा और बहुत सारा टेक्स्ट यहाँ आ गया। और आप देख रहे हैं कि ये टेबल इस तरीके से यहाँ पे मैंने इसका जूम कर दिया और टेबल यहाँ पे एक बीच में आ रही है।
ओके, और टेक्स्ट ऊपर और नीचे आ रहा है और मैंने मान लो इसको टेबल को इस तरीके से छोटा कर दिया, अब टेक्स्ट राइट में भी आ रहा है। तो अगर मैं टेबल प्रॉपर्टी में जाता हूँ और इसको मैं अप कर देता हूँ ऊपर वाला, तो आप देखेंगे टेबल ऊपर नीचे आ गया। अगर मैं इसको बोलता हूँ कि इस तरीके से करना है, तो आप देखेंगे टेक्स्ट इसके लेफ्ट राइट में भी आ गया, ऊपर नीचे भी आ गया। तो बेसिकली इसको प्रॉपर्टीज को हमने सेट करने के लिए रो कॉलम बढ़ानी है, कॉलम विड्थ बढ़ानी है, ये सब मैं यहाँ से कर सकता हूँ। मैं अभी एक एक करके बताता हूँ आपको। फिलहाल मैं टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूँ। अभी मैं टेबल में हूँ और लेआउट किया मैंने। यहाँ पे आप देखेंगे अगर मुझे कोई इरेज करनी है कोई चीज, तो मैं यहाँ से इधर से इस लाइन पे जैसे मैं करूंगा, आप देखेंगे लाइन डिलीट हो गई। ये दिख इसलिए रही है क्योंकि ग्रिड लाइन ऑन है, तो ये देखो गायब हो गई। और अगर मैं ऐसे करूंगा तो ये भी लाइन डिलीट हो गई है। ड्रॉ करूंगा तो मैं ये लाइन दोबारा से ड्रॉ कर सकता हूँ। डिलीट करूंगा अगर मैं सपोज मैं इस कॉलम में हूँ और अगर मैं डिलीट करूंगा तो मैं ये कॉलम डिलीट कर सकता हूँ। अगर मैं ये रो डिलीट करूंगा तो मैं ये रो डिलीट कर सकता हूँ। और अगर मुझे कुछ रो ऐड करनी है तो मैं यहाँ पे रो ऐड कर दूंगा। अगर मुझे कॉलम ऐड करना है तो मैं कॉलम ऐड कर दूंगा। लेफ्ट ये दिख रहा है आपको, कॉलम ऐड हो रहा है। ओके, अगर सपोज ये अभी मैंने आपको मर्ज करके दिखाया था, अगर मुझे पूरा का पूरा टेबल जितनी भी मैंने सिलेक्ट करी है रोज सेल्स, इसको मैं मर्ज करना चाहूँ तो ये देख रहे हैं आप, एक बन गया। ये इसको बोलते हैं मर्ज सेल। अगर मैं सेल को स्प्लिट करना चाह रहा हूँ, सपोज ये मेरा एक सेल है, इसको मैं कई भागों में बांटना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ जाऊंगा स्प्लिट सेल और मैंने इसको 2 कॉलम और 2 रो में बांट दिया। तो आप देखेंगे मेरा ये जो सेल है ये 2 कॉलम और 2 रोज में बट गया है। अगर मैं स्प्लिट कर दूंगा अगर मैं, तो आप देखेंगे मेरा जो टेबल है ये 2 भागों में बट गया, एक ऊपर टेबल है, एक नीचे टेबल है। और अगर मैं इसका ये जो स्पेस है डिलीट कर दूंगा तो वापस से टेबल जुड़ जाएगी। कई बार टेबल आपकी बाहर चली जाती है, यहाँ उसको अंदर लाने का तरीका है, मैं ऑटो फिट कर दूंगा तो ये वापस विंडो के अंदर आ जाएगी। ठीक है, अगर मेरी छोटी हो जाती है टेबल और अगर मैं ऑटो फिट कर दूंगा तो ये वापस विंडो तक फिक्स हो जाती। तो यहाँ पे आप देखेंगे आगे हम जाएंगे तो इधर इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ से रो की हाइट बढ़ा सकते हैं और रो की हाइट कम भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे तो मैं कॉलम की विड्थ बढ़ा भी सकता हूँ और घटा भी सकता हूँ। ये कॉलम विड्थ के लिए है। ये जो चीजें दिख रही है अलाइनमेंट्स है, टेबल के अलाइनमेंट, ये आप देखेंगे यहाँ। इसको देखिए आप, 1 नंबर कहाँ जाता है। अगर मैं लेफ्ट करता हूँ तो ये लेफ्ट टॉप कॉर्नर में, सेंटर करता हूँ तो सेंटर में टॉप में है, राइट में टॉप में है, बॉटम में है राइट में, लेफ्ट में बॉटम में है, सेंटर करूंगा तो सेंटर में आ जाएगा। तो ये टेबल के अंदर एक सेल के अंदर आपको टेक्स्ट कहाँ पहुंचाना है वो है ये। अब इस सेल को देखिए, आप डायरेक्शंस, यहाँ पे टेक्स्ट का डायरेक्शन है। इस सेल के अंदर टेक्स्ट डायरेक्शन क्या है, मार्जिन। आप यहाँ देख रहे हैं एक लाइन और पी के बीच में यहाँ पे एक मार्जिन है। अगर मैं इस मार्जिन को हटा दूं, लाइन के बिल्कुल साथ में चिपक गया है, तो मैं इसको वापस से मार्जिन लगा रहा हूँ 0.8। ओके करूंगा तो ये मार्जिन अच्छा लग रहा है अभी, और ये शॉर्टेड है। सपोज अब देखो ये दिख रहा है आपको, ये 2 ऊपर है, 1 नीचे है, 4 नीचे है, 1 और भी नीचे है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके शॉर्ट कर देता हूँ और असेंडिंग यानी कि इंक्रीमेंट के उसमें डाल रहा हूँ मैं, ओके करूंगा तो आप देखेंगे 1 ऊपर आ गया, 2 उसके नीचे और 4 सबसे नीचे, असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। उसी तरीके से आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। यहाँ जाएंगे तो आप डिसेंडिंग करेंगे तो डिसेंडिंग हो जाएगा, मतलब घटते क्रम में। असेंडिंग इज बढ़ते क्रम में, डिसेंडिंग इज घटते क्रम। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इस टेबल को, अगर मैं टेबल में हूँ, इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ टेक्स्ट में। तो मैं एक पैराग्राफ मार्क में बना दूंगा तो आप देखेंगे एंटर लग गया है। इसको कन्वर्ट टू टेक्स्ट कॉमाज में लगा दूंगा तो ये कॉमा, आप देखेंगे कॉमा लग गया ये। और अगर मैं इसको पैराग्राफ मार्क करूंगा तो पैराग्राफ, टैब करूंगा तो टैब, कॉमा करूंगा तो कॉमा। और यहाँ पे मैं कुछ भी दे सकता हूँ, मान लो स्टार दिया तो हर एक वर्ड के बीच में स्टार लग जाएगा। और मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया ही था, ये मैंने फॉर्मूला बताया था कि यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, जो कि मैंने प्लस किया था। सपोज मैं यहाँ पे अभी फिर से प्लस करता हूँ, ये मैंने रो बना दी है वापस ड्रॉ टेबल की मदद से। अब अगर मैं इसको पहले मैं यहाँ से कट करके यहाँ ले जाता हूँ, सपोज मुझे फिर से एक टोटल करना है, तो मैं अलाइनमेंट से यहाँ जाऊंगा और मैं टेबल में जाके बोलूंगा फॉर्मूला और ऑल अबव, ओके करूंगा तो देख रहे हैं आप ऊपर का सबका ये भी इसमें इंक्लूड हो गया। और मैं 0 0 ऐड कर दूंगा तो टोटल हो गया। तो आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके बताइए और टेबल का इस्तेमाल कीजिए। मैंने टेबल के सारे ऑप्शन आपको बता दिए।